नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही अहम अंतर्राष्ट्रीय घटना पर गहराई से बात करेंगे। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा जा रहा है। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से जानकारी है, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, एनालिसिस हैं, और कोशिश यही है कि इस पूरी स्थिति के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं, उन्हें समझा जाए। तो हुआ क्या असल में? 22 जून 2025 सुबह का वक्त था, करीब 2:30 बजे ईरान के टाइम के हिसाब से। अमेरिका ने ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान, उन पर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड हमला किया। इसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल हुए। ये वो विमान हैं जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते हैं। और इन्होंने 14 बहुत भारी GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। हर एक का वजन सोचिए 30,000 पाउंड। ये खास तौर पर जमीन के नीचे जो मजबूत ठिकाने होते हैं, उन्हें तबाह करने के लिए हैं। साथ में पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। कुल मिलाकर करीब 125 विमान इसमें शामिल थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये एक बेहद सफल ऑपरेशन था ईरान के परमाणु क्षमता को रोकने के लिए। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा, बहुत अहम कदम है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान की जो प्रतिक्रिया आई है वो थोड़ी कह सकते हैं मिलीजुली सी है। मतलब आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने इसे एक खतरनाक सैन्य अभियान कहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो नुकसान हुआ है वो ऐसा नहीं कि जिसकी भरपाई ना हो सके। अच्छा, मिलीजुली प्रतिक्रिया। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई, उनका रुख बहुत सख्त है। उन्होंने गंभीर और अपूरणीय परिणाम भुगतने की धमकी दी है और तेहरान ने बदला लेने की कसम भी खाई है। अब ये बदला शायद सीधे न हो सकता है उनके जो प्रॉक्सी समूह हैं क्षेत्र में, उनके जरिए लिया जाए। प्रॉक्सी समूह मतलब जैसे हूती या हिजबुल्ला? हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा वो हॉर्मूज जलडमरू मध्य को बंद करने जैसे रणनीतिक कदमों पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसी खबरें हैं। अगर वो बंद होता है तो फिर पूरी दुनिया के तेल व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जाहिर है। अच्छा, तो ईरान की इन धमकियों और अमेरिका के इस एक्शन का असर सिर्फ इन दो देशों तक तो सीमित नहीं रहा होगा। क्षेत्र में और बाकी दुनिया में क्या हलचल हुई है? बिल्कुल, असर तो काफी बड़ा है। इजराइल को देखिए, उन्होंने तो इन हमलों का खुलकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये ईरान के परमाणु ढांचे को खत्म करने के लिए जरूरी थे और उन्हें अमेरिकी प्लान्स की पहले से जानकारी थी। ये बात भी अहम है कि हमलों से ठीक पहले, मतलब जून के मध्य में, इजरायली खुफिया और ड्रोन ऑपरेशनों ने ईरान की जो हवाई रक्षा क्षमता थी उसे कथित तौर पर काफी कमजोर कर दिया था। अच्छा, तो शायद इसी वजह से अमेरिकी हमला इतना कामयाब रहा। हो सकता है। अब वैश्विक स्तर पर देखें तो प्रतिक्रियाएं बटी हुई हैं। अमेरिका के अंदर ही काफी बहस है। रिपब्लिकन पार्टी तो ज्यादातर राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन कर रही है, लेकिन डेमोक्रेट्स? हाँ, कई डेमोक्रेट्स और दूसरे आलोचक इसे असंवैधानिक बता रहे हैं क्योंकि इसमें कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। लोगों में डर है कि अमेरिका कहीं मध्य पूर्व में एक और लंबे युद्ध में ना फंस जाए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, रूस, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ सब ने संयम बरतने को कहा है। सब चेतावनी दे रहे हैं कि स्थिति और बिगड़ सकती है। एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। ये जो अमेरिका के अंदर बहस चल रही है, क्या इसका कोई ठोस असर भी हो सकता है आगे चलकर? देखिए, ये एक अहम सवाल है। अभी तो बहस तेज है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि ईरान को रोकने के लिए ये जरूरी था। दूसरी तरफ वो हैं जो इसकी वैधता, नैतिकता और लंबे समय के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं। संवैधानिक सवाल भी हैं कि क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की सहमति के इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो हाँ, इसका असर अमेरिका के अगले कदमों पर पड़ सकता है। इतने बड़े हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है, उसे असल में कितना नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी दावे कितने भरोसेमंद हैं, खासकर फोर्डो और नतांज जैसे अहम ठिकानों को लेकर? हाँ, देखिए, अमेरिकी अधिकारियों को तो दावा है कि तीनों जगहों को भारी नुकसान हुआ है। नतांज के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो शायद पूरी तरह तबाह हो गया है। फोर्डो और इस्फहान को भी गंभीर क्षति पहुंची है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन क्या ये दावे पूरी तरह सच हैं? यही पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। कई विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने हमले से पहले ही अपना जो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक था उसे सुरक्षित जगहों पर हटा लिया हो। और ये भी मुमकिन है कि उनके पास अभी भी गुप्त ठिकाने हों, तकनीकी जानकारी हो, सेंट्रीफ्यूज बनाने की क्षमता हो। तो ऊपरी तौर पर इमारतें भले ही तबाह हो गई हों, लेकिन क्या उनकी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई है, ये कहना अभी मुश्किल है। तो अब आगे क्या हो सकता है? क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर डिप्लोमेसी, कूटनीति के लिए कोई रास्ता बचा है? फिलहाल तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है।
ईरान कह रहा है कि वो सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है और उसने इजराइल पर कुछ मिसाइल हमले किए भी हैं। हम्म। आशंका ये भी है कि यमन में हुती जैसे जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी हैं वो अमेरिकी जहाज़ों या ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तनाव कम हो, परमाणु मुद्दे पर बातचीत फिर से शुरू हो। तो मतलब माहौल काफी गंभीर बहुत है। गंभीर। विश्लेषकों की चिंता यही है कि भले ही ये हमला सामरिक नजरिए से सफल रहा हो, लेकिन कहीं ये एक ऐसे क्षेत्रीय युद्ध की चिंगारी ना भड़का दे जो बहुत लंबा चले और जिसके नतीजे विनाशकारी हों। तो संक्षेप में कहें तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने वाकई में स्थिति को काफी बदल दिया है। अमेरिका अब सीधे तौर पर इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल हो गया है। एक तरफ अमेरिका इसे सैन्य सफलता बता रहा है, दूसरी तरफ ईरान बदला लेने को तैयार है। पूरा क्षेत्र हाई अलर्ट पर है और दुनिया वाकई सांस रोककर देख रही है कि ये मामला कहीं एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। हाँ, और यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या ये हमला वाकई ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक पाएगा, या फिर कहीं ये उसे और तेजी से इस रास्ते पर धकेल कर इस पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में और ज्यादा उथल पुथल तो नहीं मचा देगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।